साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे हालात मैं बदलूंगा। तुम्हारे हालात बहुत जल्द बदलने वाले हैं मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हारे हालातों को मैं बदलूंगा। जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में चल रहा है ना, वो सब पलट हो जाएगा, सब अलग सा हो जाएगा। तुम देखना, सब कुछ मेरे हाथ में है। जो तुम्हें सब कुछ सीधा सीधा सा लग रहा है ना, जो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा ना तुम्हें, सब कुछ मैं बदल दूंगा। अरे पगले, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे हाथ में। मैं चाहूँ ना तो चीज़ें बदल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो हर चीज़ों को अलट पलट कर सकता हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी दृष्टि से कि कुछ नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं चाहूँ तो सब कुछ बदल सकता हूँ। सब कुछ मेरे ही तो हाथ में है। तो मैं बदलूँगा, ज़रूर बदलूँगा। कुछ ही दिनों के अंदर तुम देखना, तुम्हें खुद ही सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। तुम खुद कहोगे कि साईं, हाँ सच में कुछ तो बदल रहा है। तुम्हें एहसास होना शुरू हो जाएगा, चीज़ें बदल रही हैं, तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। और जिस दिन पूरी तरीके से बदल जाएंगी ना, उस दिन तो तुम समझ ही जाओगे, है ना। और सुनो, चीज़ें छुपाना सही है मेरे बच्चे, लेकिन जो अपने होते हैं ना, उनसे चीज़ें नहीं छुपाई जाती, बल्कि उनका हल निकाला जाता है। जिनसे तुम डर रहे हो ना, वो तुम्हारा बहुत अपना है। अगर तुम उन्हें अपने मन की बात को कह दोगे ना कि तुमसे क्या हुआ गलती से, तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर उन्हें कहीं और से मालूम पड़ा ना, तो शायद वो तुमसे गुस्सा भी हो सकते हैं। तो खुद से जाकर कह दो कि तुमसे ये सब हुआ, वो तुम्हें माफ़ भी कर देंगे और वो तुम्हें समझेंगे भी। क्योंकि अगर यही बात अगर किसी और से मालूम पड़ेगी ना, तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है वो गुस्सा भी करे, तुम उनके गुस्से का कारण बन जाओ। ये भी तो हो सकता है ना। तो चीज़ों को समझो और खुद से जाकर अपनी गलती को मान लो। खुद से गलती मानोगे ना, तो वो तुम्हारी बातों को समझेंगे, तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे। समझो इस बात को, डरो मत। ये डरने का वक्त नहीं, हिम्मत दिखाने का है। हिम्मत दिखाओ और जाओ। बाकी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब जाओ तो उधी लेकर जाना, कुछ नहीं होगा। वो कोई डांट नहीं लगाएंगे तुम्हारी, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और जो तुमने मुझे अपना छोटा सा स्वरूप में रखा हुआ है ना, और दिन रात मुझसे बातें करते रहते हो, अपनी अच्छी बुरी सब कुछ मुझे बताते रहते हो कि ये हुआ साईं, वो हुआ साईं, ये वो सारी बातें मुझसे कह देते हो, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम सारी बातें मुझसे कहते हो ना, मुझे एक अपना मित्र मानते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मेरा माथा चूमते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। जब तुम मुझ पर इतना प्यार नौछावर करते हो, इतना प्यार दिखाते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मुझे अपने पास में सुलाते भी हो। तुम मेरे ऊपर रज़ाई भी डालते हो कि बाबा को कहीं ठंड ना लग जाए। मिनट मिनट में मेरा ध्यान रखते हो, मेरे पास पानी का गिलास भर के रखते हो कि बाबा को कहीं प्यास ना लग जाए। और सच बताऊं, जो मेरा बच्चा इस भाव से मेरी सेवा कर रहा है ना, इस भाव से मुझे अपने पास रख रहा है ना, तो मुझे विवश होकर वहाँ रहना ही पड़ता है। अपने बच्चों के मन को नहीं मार सकता मैं। जो इतने सच्चे दिल से, सच्चे मन से मुझे अपने पास रख रहा है ना, कि मैं उसके पास हूँ, वो मेरा एहसास कर रहा है ना, तो सच में मैं भी वहाँ पर होता ही हूँ। मुझे वहाँ से फिर कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि मैं ना बांधे हूँ, मैं अपने बच्चों के प्यार में बांधे हूँ। मैं वहाँ से हट ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा बच्चा जितना मुझे प्यार करता है ना, उससे कहीं अधिक मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। मुझे बहुत प्यारे हैं मेरे बच्चे, बहुत बहुत प्यारे। और सुनो, जो तिथि तुम्हें मिली है ना, जो तिथि तुम्हें निश्चित की गई है कि उस तिथि तक काम होना है, तो उस तिथि तक काम करो ना मेरे बच्चे, चिंता मत करो। जो चाह रहे हो वही हो जाएगा, लेकिन उस तिथि तक तुम्हारा वो काम होना ही चाहिए मेरे बच्चे, बिल्कुल होना चाहिए। उस तिथि के आगे काम को मत करना, उस तिथि तक ही उस काम को निपटा लो मेरे बच्चे, समझ गए ना। क्योंकि अगर कामों को लेकर अगर तुम आलस दिखाओगे तो सही नहीं रहेगा मेरे बच्चे। काम को अपनी गंभीरता से लो और उसे अच्छे से करो, ठीक है। अपनी बातों को थोड़ा सा विराम दो, जिससे तुम ज़्यादा बातें करते हो वहाँ विराम दो और अपने काम की तरफ ध्यान लगाओ। वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे, समझो। वक्त की नज़ाकत को समझो, वक्त की कीमत को समझो। अगर तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। ये तुम जानते हो ना कि तुम्हारा काम कैसा है, तो फिर अपने काम पर ध्यान लगाओ और काम को ढंग से करो, ठीक है। और कुछ मेरे बच्चे इतने तनाव में है ना, इतने परेशान हैं कि उन्हें ना कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहिए, अपने मन को हल्का करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि लंबी यात्रा पर जाओ, लेकिन 1 दिन 2 दिन ऐसी जगह पर जाओ जहाँ तुम्हें अच्छा लगता हो, जहाँ तुम्हारा मन लगता हो मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हारी जगह कोई पसंद की हो, वहाँ जाओ ना।
जहाँ तुम्हारा मन को शांति मिल सके, जहाँ तुम्हें सुकून मिल सके, कुछ दिनों के लिए वहाँ जाओ और वापस आकर अपने दोबारा काम पर लग जाओ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश के साथ में, ठीक है? और अपने आप को इतना कमज़ोर मत बनाओ कि तुम बिखर गए हो, टूट गए हो। नहीं, मैं तुम्हें बिखरने टूटने नहीं दूंगा। क्या हुआ, जिसकी कमी तुम्हें खलती है ना, वो आज तुम्हारे साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं भी नहीं हूँ। मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसकी कमी को तो मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें वो कर सकते थे वो सब मैं करूँ। उनके होने के एहसास को मैं ज़िंदा रख सकता हूँ तुम्हारे आसपास, और मैं वो सब करूँगा जो वो करते थे, या उनकी जिम्मेदारियाँ थी, वो सब मैं निभाऊँगा। तुम चिंता मत करना, मैं सब करूँगा और सब कुछ तुम्हारे ही पक्ष में होगा। आज बहुत महत्वपूर्ण काम है, तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेना है ना, तो सुनो, मेरे आगे स्वीकार और अस्वीकार की 2 पर्चियाँ रखना, और उसके बाद मेरी पूजा करना, आराधना करना। उसके बाद एक पर्ची उठा लेना, जो उसमें से एक पर्ची निकलेगी, समझना कि तुम्हारे साईं का वही जवाब है, और उसे ही तुम कर लेना, बिना डरे, बिना कुछ सोचे। और हाँ, जो लोग नहीं चाहते हैं ना कि तुम्हें अपने घर में रखना, वो वहाँ से तुम्हें निकालना चाहते हैं कि तुम चले जाओ, और तुम्हें कुछ ना कुछ कहकर, ताने मारकर, अपशब्द कहकर, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर कर तुम्हें ऐसा परेशान करते हैं कि तुम वहाँ से चले जाओ। लेकिन तुम वहाँ से जाना मत, वहाँ से हटना मत मेरे बच्चे। अगर चले गए ना तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, सब कुछ। तुम वहाँ से हटना मत मेरे बच्चे, बिल्कुल मत हटना। हटेंगे तो वो, हटाऊंगा तो मैं उन्हें, तुम देखना। वो चाहे जितना मर्ज़ी परेशान कर ले तुम्हें, जितना मर्ज़ी तुम्हें चीज़ों को उल्टा-फुल्टा करने की कोशिश करे, लेकिन वो चाह कर भी ना तुम्हें वहाँ से हटा नहीं पाएँगे। जो तुम्हारे अंदर हिम्मत तुमने बाँध रखी है ना इतने सालों से, उसे बाँध कर रखना। उसे कभी कमज़ोर मत पड़ने देना, और उन लोगों के सामने तो कभी कमज़ोर मत पड़ना, क्योंकि वो तुम्हारी कमज़ोरी का ही फ़ायदा उठाते हैं। तुम कमज़ोर बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल ताकत, हिम्मत से खड़े हो जाओ उनके आगे, बिल्कुल। वक़्त आने पर भी ना माँ पार्वती काली माँ का रूप ले सकती हैं, वो सर्वनाश कर सकती हैं। तुम्हारे अंदर भी वही हिम्मत है, तुम्हारे अंदर भी वही माँ दुर्गा है, जो माँ काली का रूप ले सकती है मेरे बच्चे, जो सबका सर्वनाश कर सकती है, जो चाहे तो सब कुछ कर सकती है। वो इतनी बहादुर है, उसके अंदर इतनी शक्ति है। तो माँ भगवती का नाम लो, माँ गौरी का नाम लो, माँ पार्वती का नाम लो, और अपने अंदर वो काली माँ, चंडाली माँ को धारण कर लो, जिससे कि कोई तुम्हारा बिगाड़ने से पहले ना, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे आसपास भी भटकने से पहले सोचे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि मेरा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे हो जाओ तुम्हें, और ऐसा बनना पड़ेगा अपने परिवार के लिए। अगर नहीं बनोगे ना तो दुनिया तुम्हें नोच कर खा जाएगी मेरे बच्चे, नोच कर, तुम्हारे परिवार वालों को, तुम्हारे बच्चों को। तुम्हें बनना होगा ऐसा। जब तक नहीं बनोगे ना तब तक परेशान ही रहोगे। अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद से करनी होती है। जब तक तुम खुद के लिए खुद खड़े नहीं होगे ना, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा। तुम्हें खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। और बाकी मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, तुम्हारी सहायता करूँगा, और हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मुझे पुकारोगे तब मुझे अपने पास पाओगे। तुम्हारे अलमारी में कोई चीज़ है मेरे बच्चे जो रखी हुई है, जो किसी ने आकर रख दी है, वहाँ से ढूंढो और उसे निकाल कर ना फेंक दो मेरे बच्चे, बाहर फेंक दो। क्योंकि किसी ने रख तो दी है, उसे लगा कि शायद तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे मालूम है वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए रखा गया है। उसे हाथ मत लगाना, लेकिन बिना हाथ लगाए कैसे भी, किसी भी चीज़ के द्वारा उसे अपने अलमारी से बाहर निकाल देना। जो भी चीज़ तुम्हें अजीब सी लगे ना, कि ये चीज़ तुमने नहीं रखी, ये अजीब है, तो उसे निकाल कर बाहर फेंक देना, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।